राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन्नो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री कालस्मी सरकार हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखो नित्य नूतन अधिकाय, नित्य नूतन अधिकाय। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरन जाय, जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखो नित्य नूतन अधिकाय। मतलब जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर बिकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाओ सजी बाहन नाना, करी बनाओ सजी बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना, हर से सुरसेन निहारी, हर से सुरसेन निहारी। हरि देखियति भय भाई स्वय सुखारी, हरि देखियत भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे। ने बिडरी चले बाहर सब काजे, बिडरी चले बाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी पर चले वाहन सब जागे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव बयाने। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहाँ वह कहाँ बचन भय कि कंपित गाता। कहिए कहा कही जाई न बाता, जम जम कर धार विशद विश्वासा विश्वासा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहिए कहा कही जाई न बाता, जम कर धार किन्हों बरियाता। बर बौरा हबसा असवारा, ब्याल कपाल भूषण हसारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। शंकर जी की बारात जब नगर के समीप आई तो वहाँ के लोगों ने जब सुना कि बारात आई है तो नगर में पूरे चहल पहल मच गई, और जिससे उस नगर की शोभा बहुत बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग जो है नाना प्रकार के अपना बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने आगे चल दिए। तो ही हर से सुरसेन निहारी। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। हरि देखी अति भय सुखारी। और किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, शिव समाज जब देखने लगे, बिडर चले वाहन सब भागे। तो उनके सब वाहन सवारियाँ जो है वो हाथ से भाग गए। हाँ, तो जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि सब डर गए। तो धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, कुछ बड़ी उम्र के सयानदार लोग धीरज धरकर वहाँ हरि चर्चा में रहे। हाँ, लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं कि बालक पूछते हैं कि तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहिए कहा कही जाई न बाता। क्या कहें, कोई बात नहीं कही नहीं जाती है, बल्कि स्टील नहीं जा। यह बारात है या यमराज की सेना है, कहते हैं। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल और दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। और
उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस भी हैं। जो बारात को लेकर जीता बचेगा, जो बारात को देखकर जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सम्मुख सचमुच के बड़े पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समूची महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध जिम विधि जिन विधि निडर हो डरु नाय। श्री राम जय जय राम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के पिता माता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत राह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, पैछन चली हरसि हरसानी। विकट वेश दुर्दहि जब देखा, अब अवलन हर भय भयो बिसेखा। भागी भवन बैठी अति प्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी। श्री राम जय जय राम। लीनी बोली गिरीश कुमारी, सीताराम सीताराम अधिक स्नेह गोद बैठारी। सीताराम सीताराम श्याम सरोज नयन भर बारी। सीताराम सीताराम जही विधि तुम्हें जब रूप वसु दीना। सीताराम सीताराम हंसा दीना, तही जड़ बाउर कस कीना। श्री राम जय जय राम। कस कीन बरु बौरा, विधि जही तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुख तभी सो वनस्पत्या रही। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, कहते हैं उसने तुम्हारे लिए वह बावला कैसे बनाया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो बारात आ गई तो अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सब कुछ सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियाँ उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रसन्न करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तभी स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैल के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। तो जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्त फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विनाश न करूँगी, विवाह नहीं करूँगी। भय बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलास रोदति बदती, सुतासने हु संभार। सुतासने हु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुख देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विफल विलाप करती रोती है और कहती हैं, नारद कर मैं काहा बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा। बारे बरहि लागी तप कीन्हा। मैंने नारद क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सांचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया।
सचमुच जो है उनके न किसी का प्रेत है, सांची सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है और न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर। भला पांच स्त्री प्रसव को पीड़ा को क्या दुख जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अति विचार सोचहु मति माता, सो न टरई जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम लोग सोच मत करो। करम लिखा जाओ बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई विकाहो। तुम सन मिटे हैं कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ अंका। तो जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट जाते हैं। वृथा कलंक का साझीदार मत बनो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विखात करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंसू से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुहिन गिरी, गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और ऋषियों को साथ जो है हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। यह मैना सत्य सुनहु मम बानी, मन जगदम्बिका तो सुन भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब नारद जी ने पूर्वजन की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिने, सदा शंभु अर्धंग निवासिने। जग संभव पालन लय कीरति, निज इच्छा लीला बपुधारित सितरम रितरम। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं और न जगत की राष्ट्रपति और न तो जगत की राष्ट्रपति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। कहूँ मानी कहूँ सती शंकर विवाहे, कहूँ सखी सती शंकर विवाही। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, कमवश बेसुसीय कर लीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। तब नारद जी ने पूर्वजन की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह जन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा ईश्वर शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। न जगत की तो ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। फिर एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी को देखा। तो तब उन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भगवत सीता जी का वेश धारण कर लिया।
तो सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया और शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म देकर अपने पद के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी के प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के बचन तब सब कर बिटा विखात, छन महु व्याप्यो सकल पुरो घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु पनंदे पुनि पिन पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे होने पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना, भांति अनेक भई ज्यो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो ज्यो नार की जाय बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति, विविध पाति बैठे जेव नारा, लागे परुषन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जीवत जानी, लगी दीन गारी मृदुबानी, गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, बिंग बचन सुना वहीं, वो जनु करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सजु पावहीं, जेवंत जो बढ़ो आनंद सो मुख, कोटि हो न परे कहो, अचवाई दीन्हे पानवने बास कही, पास जहाँ जा सो रहे। श्री राम जय जय राम, जय राम। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांत की ज्योनार अर्थात रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की ज्योनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों को बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर्रसोई ये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगीं। सब सुंदरी स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगीं और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। श्री राम जय जय